आज की क्लास में इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उनको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है ना, जैसे फॉर्मेट देखिए, इधर पर हमने लिख दिया px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस। इस टाइप के फॉर्मेट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? देखो ध्यान रखना, जब भी नीचे लीनियर फैक्टर 4-5 फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। यहाँ पर ये दोनों लीनियर फैक्टर, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? रेशनल फंक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी लीनियर वाले फैक्टर होते हैं उन सभी लीनियर वाले फैक्टर को कांस्टेंट के अपॉन में, और पहला कांस्टेंट हमने ए कंसीडर कर दिया, तो ए के अपॉन में x माइनस 1, एक्स माइनस और बी के अपॉन में x माइनस। इस फॉर्मेट को हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं, बस इसको सॉल्व करके फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड। तो पहले हम ये सीख रहे हैं कि जब ऐसे फॉर्मेट होते हैं तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या होगा। दूसरा देखिए, हमने लिख दिया px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर देखो, यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी था, इसलिए a के अपॉन में x माइनस ए और b के अपॉन में x माइनस बी कर दी। यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे? मतलब होल स्क्वायर हो सकता है, होल क्यूब भी हो सकता है। तो इधर पर a के अपॉन में x माइनस ए और प्लस b के अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको जब हमारे पास लीनियर फैक्टर का होल पावर 2, 3 हो तो उसको ऐसे अलग अलग फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a के अपॉन में सिंगल पावर, b के अपॉन में उसका होल पावर 2। अच्छा, एक क्वेश्चन यदि ऐसा होता तो x माइनस ए का होल क्यूब, इसमें भी वही a के अपॉन में पावर 3 है ना, x माइनस ए प्लस b के अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c के अपॉन में x माइनस ए का होल। इस तरीके से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और भी देखो, जब ये दोनों चीजें एक साथ, तो ये फॉर्मेट ऐसा हो px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी। तो इसको पहले होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब x माइनस बी है तो इसको c के अकॉर्डिंग। तो ये सारा इस साइड रेशनल फंक्शन है और इस साइड पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और भी देखो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, उधर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया। तो देखो, और इसके फैक्टर नहीं होंगे। एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। अब जब ऐसा हो, मतलब एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो जब लीनियर क्वाड्रेटिक होता है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लीनियर तो ऑलवेज कांस्टेंट के अपॉन में आता है, और जो क्वाड्रेटिक होगा जिसके फैक्टर नहीं होंगे तो इस क्वाड्रेटिक को bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसे हम चेंज। समझ में आ गया ना? तो देखो, लीनियर को कांस्टेंट के अपॉन में, पावर वाले को ऐसे करेंगे, और यदि क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक को पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे? अपॉन में क्वाड्रेटिक, और जैसे लीनियर होता है तो इसके ऊपर कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा? लीनियर फॉर्मेट, तो bx प्लस सी। अब इन सभी को सॉल्व करके abc की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। जो भी होगा फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सबसे पहला फॉर्मेट है, पहले इसको यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन x माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर जो भी हो फॉर्मेट, जो भी पोलिनोमियल हो, ऊपर का पोलिनोमियल का डिग्री नीचे से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ नीचे डिग्री कितना है, सबका इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर डिग्री कितना है, 0 है। तो ऊपर का डिग्री नीचे से ऑलवेज कम होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। यदि इक्वल है ज्यादा है तो डिवाइड करके हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला लीनियर फैक्टर a के अपॉन, और दूसरा लीनियर फैक्टर b के। अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड जैसा वैसा रहेगा, लेफ्ट साइड वाला फॉर्मेट जैसा वैसा इक्वल। इसे सॉल्व करो तो इधर आएगा x प्लस 1 x प्लस, इधर आ जाएगा a x प्लस 2 प्लस b और x प्लस 1, ये अपॉन से कैंसिल हो गया। इधर आएगा 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब किसी तरीके से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की जगह ऐसा क्या पुट करें। यदि हमें a वाला फॉर्मेट 0 बनाना है, यदि हम b वाले टर्म को 0 बना देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और b वाले टर्म को 0 बनाने के लिए x को क्या पुट करेंगे, -1। x को यदि -1 पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। तो a -1 प्लस 2 प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1, इधर आएगा 1 इक्वल टू, इधर आ जाएगा a, तो a की वैल्यू बना दें, ठीक है। अब हम b वाले टर्म को 0 बनाएंगे, तो b वाले टर्म को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को -2 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -2, तो क्या आ जाएगा इधर 1, a वाला फॉर्मेट तो हो जाएगा 0, और प्लस b -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b इक्वल टू इधर -1, तो 1 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू -1। तो हमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, ठीक है। बस इनकी जगह पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 2। बस a और b की वैल्यू निकालने के बाद a और b की जगह पुट कर दो, और इसको फिर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब सेपरेट कर दीजिए 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस -1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। आगे देखिए, अब दोनों को इंटीग्रेट करो, तो इनका इंटीग्रेशन करता हमें आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log 2 बेस e mod ऑफ x प्लस 1, ये माइनस आगे आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन log 2 बेस e mod ऑफ x प्लस 2। समझ में आ गया? आगे देखिए, जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे के फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर होने के पहले ये भी तो चेक करना है कि ऊपर नीचे का डिग्री सेम है। तो डिग्री सेम होने पर हमें डिग्री कम करना पड़ता है। पार्शियल
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पहले हमें ये देखना है कि ऊपर का डिग्री नीचे से कम होना चाहिए। यदि ऊपर का डिग्री नीचे के फॉर्मेट के इक्वल है या ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इधर आएगा 5x प्लस 1 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस का सही माइनस का 5। ठीक है, अब इधर देखिए, तो हमने इसका इसमें डिवाइड किया, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो लिखने का तरीका, जितने टाइम से डिवाइड होगा 1 टाइम तो 1 प्लस जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5, और जो अपॉन में इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मेट आया, इस फॉर्मेट में ऊपर का डिग्री नीचे से कम है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अच्छा, तो हमने सीखा कि ऊपर का डिग्री यदि नीचे के इक्वल या ज्यादा तो डिवाइड करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस, इसको सॉल्व करना है। ये भी फॉर्मेट हमने बताया था कि इस फॉर्मेट को जब पहले देख लो ऊपर का डिग्री तो नीचे से कम है तो हमें डिवाइड नहीं करना। अब इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के फॉर्मेट में हमने सीखा था यदि लीनियर का होल पावर है तो उसको कैसे कन्वर्ट। यहाँ पर x प्लस 1 का होल पावर 2 है तो पहले इसके अकॉर्डिंग a के अपॉन में x प्लस 1, फिर b के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c के अपॉन में x प्लस। अब इस पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर आएगा 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 प्लस इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो तो एलसीएम x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ध्यान रखना जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली दोनों साइड क्वांटिटी सेम होती है एलसीएम लेने के बाद। तो इधर आएगा a x प्लस 1 और x प्लस 3, इधर आएगा b x प्लस 3, इधर आएगा c x प्लस 1 का, इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1। अब हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को कुछ ना कुछ पुट करना है। तो देखो इधर ध्यान दीजिए, हम इधर पर a और b वाले टर्म को यदि 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो a और b वाले टर्म को 0 बनाएंगे तो x को क्या पुट करना है, यदि c की वैल्यू फाइंड करनी है तो a और b को 0 बनाना, मतलब हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो को 0 बनाना है। तो a और b को हम 0 बना सकते हैं, x को माइनस 3 पुट करके। तो इधर आएगा 3 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू, देखो इधर x किया माइनस 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a भी 0 होगा और प्लस c, इधर माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा माइनस 9 और माइनस 2 इक्वल टू c माइनस 2 का स्क्वायर। इधर आएगा माइनस 11 इक्वल टू 4c, तो c की वैल्यू माइनस 11/4।
हमने सी की वैल्यू फाइंड की। समझ में आ गया? आगे देखो, अब हम और किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ए और सी वाले टर्म को 0 बनाया जा सकता है, तो अगर x को -1 पुट करते हैं, यदि हम x को -1 पुट करेंगे तो a और c वाला टर्म 0 बन जाएगा। देखो इधर 0 इधर 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 -1 -2 इक्वल टू b -1 + 3, इधर आएगा -3 -2 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू -5। अब हम यहाँ पर a और b और c की वैल्यू निकाल ली, बट a की वैल्यू निकालने के लिए b और c दोनों टर्म 0 नहीं हो रहा है। x को क्या पुट करें जिससे b और c 0 हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे पास कुछ वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही तो फिर हम क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं, दोनों साइड कंपेयर करो। तो इधर पर x का कॉफिशिएंट कितना है? x का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट, इधर देखो कौन कौन से टर्म है। इधर पर x का हाईएस्ट पावर x² है, तो इधर पर x² वाले कॉफिशिएंट a इसको इंटू कर दो, x² + 4x + 3 आएगा, प्लस b x + 3 और प्लस c x² + 1 + 2। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी ना, b और c आ गया तो हम क्या करेंगे? कोई एक इक्वेशन बना लो a की फॉर्म में, तो दोनों साइड x² वाले कॉफिशिएंट को कंपेयर करो। लेफ्ट साइड में x² का कॉफिशिएंट 0 और राइट साइड में x² का कॉफिशिएंट, इधर पर a मिलेगा, इधर से कुछ नहीं मिलेगा, इधर पर c, तो a + c, तो ये पहला इक्वेशन। और हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर b की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आई थी? c की वैल्यू -11/4 थी शायद, हाँ c की वैल्यू -11/4, तो 0 इक्वल टू a -11/4, तो a इक्वल टू क्या आ गया? 11/4। बस तीनों वैल्यू आ गई, तो ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो। a की वैल्यू कितनी आई? 11/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 और x + 1 सबको सेपरेट करते जाइए, और प्लस b की वैल्यू कितनी आई? -5/2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है? -11/4 x + 3। इन सबको आगे ले लो, तो इधर आएगा 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1 dx, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, और -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 1। अब इन तीनों को इंटीग्रेट हम कर सकते हैं कंडीशन के। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने सीख लिया है, और भी इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो जितना हमने सिखाया इस बेसिस पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे बुक में, उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना। ओके।